और अगली खबर का रुख कर रहे हैं अहमदाबाद से। यहां पर 33 प्रवासी भारतीय पहुंचे हैं। सभी कल अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे जांच के लिए। साथ ले गई गुजरात पुलिस। अमेरिका से कल ही डिपोर्ट किए गए थे। कल हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से वहां पर हजारों की संख्या में जो भारतीय अमेरिका में जिनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज नहीं है, उन प्रवासी भारतीयों को भारत वापस अमेरिका भेज रहा है। और इनमें से जो भारतीय गुजरात के हैं उन्हें गुजरात लेकर जाया गया है। 33 प्रवासी भारतीय गुजरात के। तो अमेरिका से 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत ला रहा सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे अमृतसर के गुरु रविदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इसमें 11 क्रू मेंबर और 45 अमेरिकी अधिकारी भी साथ हैं। इन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। पंजाब के डिपोर्ट किए गए लोगों को पुलिस की गाड़ियों में उनके घर भेज दिया गया। जिस वक्त ये विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तब इस विमान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर, अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम के बड़े अधिकारी मौजूद थे। तो अमेरिका ने जिन भारतीयों को वापस भेजा है उनमें 79 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। इन 104 लोगों में 13 नाबालिग भी है। इन पर आरोप है कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे बिना दस्तावेज के। और अब आपको बताते हैं कि कुछ लोगों के बारे में जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए उनकी जानकारी के हैं। पहली केस स्टडी होशियारपुर के। यहां पर एक युवक को विमान में लाया गया। युवक के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता हैं। परिजनों की माने तो ब्याज पर पैसा इकट्ठा करके बेटे को किसी तरह से अमेरिका भेजा था। 42 लाख रुपए का कर्जा ब्याज पर लिया गया। अब परिवार के सामने खाने के भी लाले पड़ गए हैं। परिवार के लोग सदमे में हैं। डिपोर्ट किए गए शख्स की पत्नी ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। 42 लाख रुपए ला के दिता मैं पूरा ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਂਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਬੜੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਗੇਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਣ। क्योंकि पिछे गरीब हुंदा परिवार, सारे ब्याह ते चक्के हुंदे ने पैसे उन्होंने। तो देखिए, परिवार को आप सुन रहे हो और परिवार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत सरकार तो पंजाब सरकार तो यही मांग है कि जेड़ा इन्हां दा बनदे इंसाफ इन्हां नूं दिता जावे ते जो एजेंट ने इन्हां नाल धोखा कीता है, जिन्ना भी इन्हां दा पैसा है वो इन्हां नूं वापस करवाया जाए। सर पंजाब सरकार उन्हां ते कड़ी कार्रवाई करे कड़ी कि ये बच्चों को धोखा दे के गलत रस्तियां तो ये भेजते हैं। इन्हां दे नाल जिन्ना भी परिवार, ये कल्ला ये परिवार नहीं, तुसीं देख सकते 105 बच्चे जिहड़े अज पंजाब दे वापस आए ने। और अब आप देखें किस राज्य के कितने लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए। इसमें गुजरात के 33, हरियाणा से 33 हैं, पंजाब से 30 है, महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश से 3, चंडीगढ़ के 2 नागरिक अवैध तौर पर अमेरिका में जो रह रहे थे, इन्हें वापस भेज दिया गया है। तो ये वो लोग हैं, ये वो प्रवासी भारतीय जिन्हें अभी तक अमेरिका ने वापस भेजा है। दूसरा परिवार आपको बता दें, एक और केस स्टडी जो कि कपूरथला से है। जब TV9 की टीम कपूरथला के उस इलाके में पहुंची जहां पर उस युवक का घर है, तो परिजनों को यह पता ही नहीं था कि उनके बेटे को डिपोर्ट कर दिया गया। खबर मिलने के बाद परिवार बेहद भावुक नजर आया। परिवार का बुरा हाल है। परिवार ने कर्ज लेकर किसी तरह से उसे अमेरिका भेजा और कई सपने देखे कि शायद वो घर के हालात को सुधार लेगा। पिता ने बताया कि 40 लाख रुपए कर्ज लेकर अपने बेटे को विदेश भेजा था। करीब 20 दिन पहले बेटे से बातचीत भी हुई थी और उसके बाद आज उन्हें यह पता चला कि उनका बेटा निर्वासित होकर घर लौट रहा है। परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है और सरकार से नौकरी की मांग कर रहा है। ਏਜੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ ਕਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੀ ਆਜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਲਏ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ नंग हो गए, मकान भी गया, साढ़े को पैसे दे होने मकान तो कद्दूगा अगला।
और ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी सैन्य विमान ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए इतनी लंबी उड़ान भरी हो। सभी 104 अवैध प्रवासी अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री प्लेन से आए और इस विमान ने 4 फरवरी सुबह 3 बजे सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस विमान ने जर्मनी में अमेरिकी एयरबेस पर हॉल्ट किया और प्लेन रिफ्यूल किया गया। 5 फरवरी दोपहर करीब 2 बजे अमेरिकी मिलिट्री प्लेन अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर यह विमान करीब 35 घंटे में सैन एंटोनियो से अमृतसर पहुंचा। इस विमान में सवार होकर अमेरिकी सेना के 40 जवान भी भारत आए हैं। और अब आपको गुरदासपुर लेकर चलते हैं। इस युवक की कहानी तो और भी ज्यादा आंखें नम कर देने वाली है। डिपोर्ट होकर आए युवक ने बताया कि एजेंट ने उनके साथ धोखाधड़ी की। एजेंट ने पूरे पैसे लेकर उसे डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजा और इसके चलते उसे डिपोर्ट होना पड़ गया। परिवार के मुताबिक अच्छे भविष्य के लिए विदेश गया था वो, लेकिन एजेंट ने 30 लाख रुपए लेकर गलत तरीके से अमेरिका भेजा। पहले यूरोप भेजा गया और वहां से फिर ब्राजील के जरिए जंगल के रास्ते से अमेरिका भेजा गया। जब अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर उन्हें बॉर्डर फोर्स ने पकड़ लिया। 11 दिन अपने पास रखने के बाद अब उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। डिपोर्ट किए गए शख्स की पूरी कहानी उसी की जुबानी आप सुनिए। मेरी 30 लाख की गल हुई। मैं इथों यूरोप गया ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ यूरोप तो फिर ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ 24/7 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ 7 ਮਹੀਨੇ 2024 ਚ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਯੂਐਸਏ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਮੈਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ 25 ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। मैं 11 दिन बाद उन्हें वापस भेजा। 11 दिन हुए। और वहीं बेटे के वापस आने पर मां ने खुशी जाहिर की है। बहुत बहुत परमात्मा का धन्यवाद करते भी जरा मेरा पुत्र अज खुशी अपने घर आ गया। कोई गल नहीं, ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। चलो कोई गल नहीं, जो भी उन्हें ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਦਵਾਉਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ